नर्सरी के बाद रुपाई ही धान की खेती का बेहतर तरीका है, लेकिन जिस तरह दिन ब दिन पानी की समस्या बढ़ रही है, सीधी बिजाई का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे किसानों के बीच धान की सीधी बिजाई अपनी जगह बना रही है। जो समय नर्सरी बोने का है, सीधी बिजाई का भी वही है। यानी किसान 10 से 25 जून के बीच धान की बिजाई कर सकते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक लगातार उन्नत किस्में तैयार करने में लगे हैं। हर इलाके की जलवायु को ध्यान में रखकर नई नई प्रजातियां इजाद की गई हैं। इसलिए सही बीज का चुनाव बहुत जरूरी है। इस संबंध में आप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या फिर किसी विशेषज्ञ से मदद ले सकते हैं। बीज अधिक उपज वाला हो और सरकारी संस्था या फिर प्रमाणित जगह से ही खरीदा गया हो। इधर उधर से बीज खरीदने पर कई बार किसान धोखे का शिकार हो जाते हैं। बोने से पहले खेत को जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले और बीजोपचार जरूर करें। आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, चाहे आप उसकी सीधी बिजाई कर रहे हैं, सही और उपयुक्त किस्मों का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप हर क्षेत्र के लिए अलग अलग किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र विशेष के लिए ही किस्में निकाली गई हैं। इसमें आप बासमती धान की किस्में ले सकते हैं और ऊंची पैदावार, अधिक पैदावार देने वाली किस्में ले सकते हैं, या आजकल कुछ संकर किस्में भी उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर आप पिछले साल का बीज प्रयोग में ला रहे हैं तो उसका बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार आप कवकनाशी से या जीवाणुनाशी से करें और इसके बाद आप सही समय पर नर्सरी लगाएं और सही समय पर आप धान की जो सीधी बिजाई है उसको करें। भारत में मॉनसून जून में दस्तक देता है और फिर 4 महीने झमाझम बरसात होती है। धान की फसल के लिए बरसात का मौसम सबसे ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि बारिश का पानी सिंचाई के काम को अपने आप अंजाम दे देता है। लेकिन बरसात के मौसम में खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है। धान की सीधी बिजाई में ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। खरपतवार से फसल को दोहरा नुकसान पहुंचता है। एक तो इसे निकालने के लिए अतिरिक्त मजदूरी की जरूरत पड़ जाती है और दूसरे जो भी पोषण या उर्वरक फसल को दिया जाता है उसका कुछ हिस्सा खरपतवार छीन लेता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि उगने से पहले ही इस समस्या का निपटारा कर लिया जाए और बुआई के 2-3 दिन बाद खरपतवार नाशी दवा छिड़क दी जाए। खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप शुरू में प्रेटिलाक्लोर नाम की एक दवाई आती है, जिसकी 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा लें, या फिर आप पेंडिमिथालिन ले सकते हैं जिसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की आप मात्रा लें। इन दोनों में से कोई एक दवाई लें और उसको आप 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें। ये छिड़काव आपको बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर करना है। धान की बिजाई शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। खेत तैयार करने का काम करते रहिए। उसे जोतकर कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें। धूप काफी तेज पड़ रही है। ये धूप पिछली फसल के दौरान पैदा हुए कीटों के अंडों को नष्ट कर देगी, साथ ही खरपतवार के बीजों को सुखा देगी। इसके अलावा बीज और उर्वरक भी खरीद कर रख लीजिए। अंत समय पर खरीदने चलेंगे तो हो सकता है मनचाहा बीज या बुआई सामग्री ना मिल पाए।